ये वही तावीज़ है जो तुम मेरे लिए लाए थे। अब इसे मैं तब पहनूंगी जब तुम मेरी बात मानोगे। अब चाहे मैं मरती मर जाऊं, ये मेरी जिद है। मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। तुम कहीं खो गई हो क्या? हाँ, शायद नजरों से ओझल हो जाना खो जाना ही होता है। क्यों छुपा लिया तुमने खुद को? कभी कभी इश्क ओझल हो जाने पर मजबूर कर देता है। जाहिर रहे तो बहुत सौ को भाता नहीं है। उसने तुम्हारे लिए एक पैगाम दिया। सही नसीब, कैसा पैगाम? यही कि वो बहुत परेशान है तुम्हारे ओझल जाने से। हो सके तो उससे रब्ता करो। काश ये सब मेरे बस में होता। सच कहा, रब्ता तो हमारे बस में नहीं होता। हम तो सिर्फ उसी से बात कर पाते हैं जो हमसे मिलने आता है। क्या क्या आपको भी किसी का इंतजार है? इंतजार। कभी कभी लफ्ज हमारी असल कैफियत बयान करने से कासिर रहते हैं। कभी कभी लगता है इंसान ने सिर्फ वही लफ्ज इजाद किए हैं जिस कैफियत से वो गुजरा है। मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं। इतनी आसानी से आपने अपने दिल की बात बयान कर दी है ना। वाकई दुनिया की ये सताए लफ्ज हमारे एहसास को बयान नहीं कर सकते साईं। क्या मैं आपको साईं कह सकती हूँ? आप पर कोई और लफ्ज जचता नहीं है। साईं, फकीरों को साईं नहीं कहते। इतनी इज्जत ना दिया करो मुझे। ठुकराया हुआ इंसान हूं मैं। नहीं, मैं आज के बाद आपको साईं कहूंगी। कभी कभी आप मुझे बिल्कुल अपनी तरह लगते हैं। अपना अक्स नजर आता है मुझे। रोमाना, आ जाओ। मेरे लिए दुआ करेंगे साईं,
दोबारा यहाँ आए और तुम्हारा पूछे तो मैं क्या कहूँ? उनसे कहिएगा कि रूहों के दरमियान कब फासले हुए हैं, जिस्म अलबत्ता जुदा हो जाते हैं। उनसे कहिएगा कि रूहों के दरमियान कब फासले हुए हैं, जिस्म अलबत्ता जुदा हो जाते हैं। क्या बीबी साहब, मेरा दिल खुशी नाल फट जासी। मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। आपके कानों ने वो ही सुना है जागीरदारनी जी जो शाहजी ने कहा। हमें सिकंदर और माई के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। शाह साईं, तुसा मेरा मान रखिया है। सारी हयाती तो वध के खुशी दिती है मेरे को। तुसा दा एहसान मैं कभी ना भूल सकती। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने कोई एहसान नहीं किया। ये तो हमारी इज्जत है कि हमारी बेटी फिर से आपके खानदान में वापस जा रही है। लेकिन इसमें माही की इजाज़त शामिल होनी चाहिए। देखिए, उसने हमें कभी इनकार नहीं किया किसी बात से। बड़ी फर्मा बरदार बच्ची है हमारी। मैं चाहूँगा कि इस बात का फैसला माही खुद करे। जिस तरह तुसा को ठीक लगे। माही मेंढी भी देती है। मैं अपनी चोली उदे अगे फैला देसा। मेरे को पता है मेंढी ती मेरा मान रखेगी। माही ते मेरे दिल च वसती है। माही मेरी हवेली दी नूं बन जासी ते मेरी हवेली दी शान बन जासी। इंशाअल्लाह। आज तन्हाई में बैठकर अपने दिल से एक सवाल पूछना कि इसके अंदर धड़कन बनकर कौन धड़कता है? आ जाओ। शायद कोई तूफान आने वाला है, घेर दो, बंद कर दो दरवाजा। आपने बुलाया था? मैं तुम्हें तंग करता रहता हूँ, आज भी कुछ मसला दरपेश। आप हुक्म करें, मैं कर देता हूँ। सफर आन पड़ा है, कुछ दिन के लिए जाना होगा मुझे और
पीछे सारे मामला तुमने ही देखे हैं। जी मैंने नहीं क्यों, कोई परेशानी है? नहीं, मैं तो खुद अपने आप को ही नहीं संभाल पाता सही से। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ के जा रहे हैं, मैं आपकी इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालूंगा? वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे फकीर हैं, आप किसी और को अपनी जिम्मेदारी दे दें, वो बहुत अच्छे से कर भी लेंगे। भाई अब क्या करें, पूरा जो तुम्हारे नाम का निकला है। कैसा कुरा? यहाँ ऐसे किसी भी मौके पर फैसला कुरानंदाजी के जरिए ही होता है। आज शाम भी कुरानंदाजी हुई और कुरे में तुम्हारा नाम निकला है। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? या ना तो कोई अपनी मर्जी से आता है और ना अपनी मर्जी से जाता है। चंद दिनों में ही लौट आऊंगा इंशाल्लाह, तुम परेशान मत होना। आपने तूफान की आमद का बताते हुए कहा दरवाजा बंद कर दो। दरवाजे खिड़कियां बंद करने से तूफान थम जाता है क्या? अच्छा है, अच्छा है काका, आने वाले तूफान तो आकर रहते हैं। खिड़कियां, दरवाजे, खुली दरजें तो हम अपनी तसल्ली के लिए बंद करते हैं। अच्छा, मेरे जाने के बाद नहा धोकर ये जोड़ा पहनना है। सारे रंग मिल जाएं तो ये रंग बनता है। दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। सरासर मोम हो या संग हो जा, दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। अल्लाह।